Good morning, everyone. Hopefully, your weekend start very well. So, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम जो ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड को लेने से पहले हम उस चीज़ के और लर्निंग वीडियो पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने ट्रेड लिया है उसके पीछे का कारण क्या है या उसके क्या सेटअप्स हैं। तो टाइम ना खराब करते हुए सीधा एक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ इसके रूल्स हैं, हमें रूल्स थोड़े लिख लेने चाहिए इसके, या हमें पता होने चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। इसके रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको बनाने चाहिए हर स्टॉक्स के लिए या हर इंडाइसिस के लिए, हर तरह की मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। अब स्ट्रेटजी से मेरा मतलब वो है कि मार्केट किस फेज में चल रही है, उस फेज के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी को टाइम टू टाइम रीबिल्ड करना चाहिए। अब देखो, अगर आपको इस बाजार में सरवाइव करना है तो अपने आप को सेट ऑफ रूल्स टाइम टू टाइम पे हल्के फुल्के मॉडिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप अपने रूल्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो मार्केट एक थीम पे हमेशा नहीं चलती। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम आज स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं कैसे वर्क करती है। ये स्ट्रेटजी बेसिकली आपके इंडाइसिस पे भी वर्क करती है और स्टॉक्स पे भी वर्क करती है, चाहे आप स्टॉक फ्यूचर करें, चाहे आप स्टॉक ऑप्शंस करें, चाहे आप स्टॉक ऑप्शंस करें या स्टॉक फ्यूचर करें, इवन इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर करें या इंडेक्स ऑप्शंस करें। अब इसमें मिलता कैसे है, हमें इसमें क्या करना है कि जितना इनिशियली बाजार में मोमेंटम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका पहला रूल क्या होता है इसका, कि आपको डेली चार्ट पे, ये डेली चार्ट है, एक स्टॉक्स का भी हो सकता है, निफ्टी का भी हो सकता है, या बैंक निफ्टी का भी, ठीक है। आपको डेली चार्ट पे ये देखना है कि 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे है। डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट ऑफ रूल। पहले पॉइंट में हमने डिस्कशन किया कि डेली चार्ट पे 20 कहाँ है। मेरा मतलब क्या हुआ इसको बताने का, कि अगर 20 डेली के नियर बाय है या उसके ऊपर है या नीचे है, तो उससे हमें एक ट्रेंड का पता चलता है। इसको चेक करने का रूल क्या, इसको देखना क्यों है कि हमें बाय करना है या सेल करना है, इसलिए हम ट्रेंड को इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड का पता लगा रहे हैं कि ट्रेंड किस साइड है, कि हमें बाय करना है या सेल करना है। दूसरा हमें देखना होता है इसमें 2 डेज की रेंज। 2 डेज की रेंज। थर्ड हमें इसमें देखना होता है, थर्ड देखना है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम हुआ क्योंकि एंड ऑफ द डे, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इवन आप 5 मिनट या 15 मिनट दोनों ले सकते हैं, बट हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट या 2 मिनट्स पे आप देख सकते हैं, काफी इनफ है। 5 मिनट के चार्ट पे 20 एंड 200, ये नियर बाय होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं देखने हैं, आपको अपने नंबर ऑफ स्टॉक मैक्सिमम 15 से 25 के बीच में रखने हैं, जिनको आप एवरी डे एंड ऑफ द डे उसको एक बार देखो, किन पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्यों हुआ है। मैं इतने स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि आप हर प्राइस एक्शन, हर शेयर्स के प्राइस एक्शन को नहीं समझ सकते। तो आपको मैक्सिमम 15 टू 25 से ज़्यादा स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको किसी को कॉल नहीं देनी है, आपको किसी को टीवी पे इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कि उस शेयर में क्या हो गया, उस शेयर में क्या हो गया। आपको एंड ऑफ द डे पता लग जाता है कि अगर आपको कौन सा शेयर ने हाई ऑफ द डे मारा है, कौन सा शेयर ने लो ऑफ द डे मारा है।
हमने वेल ट्रेडेड स्टॉक 15 से 25 अपने वॉच लिस्ट में रखने हैं और रोज इनको वॉच करना है एंड ऑफ द डे डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली चार्ट के बाद हम इस पे जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के बाद चार्ट पे देखेंगे कि रेंज कैसे बन रही है। इसको हम काफी एग्जांपल से समझेंगे, बट ये रूल्स मैंने आपको बताए हैं। रूल्स का यूज है कि आपको इस रूल्स के बेसिस पे काम करना है और आपको 1 से लेके 3% का रिटर्न बड़े इजीली इन अ डे डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? अब एक बार हमें एक बार एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट को कम करना चाहिए। क्यों? जरूरी नहीं है कि आप रोज ही ट्रेड करो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रोज पैसा ले जाओ, क्योंकि बाजार में जो अभी बातें चल रही हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, हाई ऑफ द न्यू हाई बना देगा या 19,200 पे दोबारा आ जाएगा। जब बाजार में अनसर्टनिटीज होती है तो बाजार ऊपर नहीं जाते। दैट इज ऑल। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब बाजार अच्छी खबर पे ऊपर नहीं जा रहा या बुरी खबर पे नीचे नहीं जा रहा, पहले हम ये समझते हैं कि अगर बाजार अच्छी खबर पे बुरी खबर पे अगर नीचे नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाजार ऊपर जाने वाला है। क्लियर करें, इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर बाजार बुरी खबर पे नीचे नहीं जा रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ही जाओगे। बिकॉज हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन कर रहा हो एंड अगेन डाउन साइड स्टार्ट हो जाए। वाइस वर्सा जरूरी नहीं है कि वो अच्छी खबर पे गिरे, वो हो सकता है कंसोलिडेशन करे। तो आपको ये मार्केट के फेजेस को समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार कैसे बिहेव करते हैं। बाजार जो बेसिकली चलते हैं, बाजार ऐसे जाते हैं पहले, फिर रिट्रेस करते हैं, देन ऐसे जाते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होती है बाजार ऐसे आते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका ऊपर या अप डाउन जाता है। एक होता है कि बाजार ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो तीनों कंडीशंस में आप बाय भी ढूंढ सकते हैं और सेल भी ढूंढ सकते हैं। आपको इन कंडीशंस में ये पता चलना है कि ये जो रैली हुई है, ये जो इसका रिट्रेस हुआ है, ये डाउन साइड जेन्युइन है या ये जस्ट एक प्राइस एक्शन और डाउन साइड का एक इसको ये बोल सकते हैं कि जैसे ये रैली हुई, रैली होने के बाद एक रिट्रेस हुआ प्राइस, मतलब ये जो डाउन साइड आ रही है ये फेक है या जेन्युइन है। फेक इन द सेंस कि यहाँ से बाजार टर्निंग पॉइंट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फ्रेश रैली यहाँ से ट्रेंड को रिज्यूम करने वाला है। यहाँ बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, आपको क्या पता कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसलिए डेली चार्ट को देखना बड़ा जरूरी है, जिससे आपको ये अंदाजा मिलता है कि प्राइस कैसे बिहेव करता है और ये जो डाउन साइड आ रही है ये इस लो को नहीं तोड़ेगी, या ये जो रेंज बन रही है ये ऊपर को ही तोड़ेगी, या ये जो जा रहा है ये ऊपर को ही जाएगा। तो इसके लिए आपको डेली चार्ट एंड ऑफ द डे जरूर देखना चाहिए, उससे आपको एक कन्विक्शन मिलती है प्राइस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने अभी टॉपिक की बात करी है 3 या 4 पॉइंट्स के बारे में। अब हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले स्टॉक्स के लिए। जैसे कि मैंने रिसेंटली काफी काफी स्टॉक्स में काम किया, काफी अच्छे डिसेंट रिटर्न्स मिले हैं। पहले हम बात करते हैं डीएलएफ की। सबसे पहले हमने बोला कि हमें डेली चार्ट देखना है, तो हम डेली चार्ट पे आते हैं। पहले डीएलएफ का डेली चार्ट देखते हैं। अब आप ये देखिए, डीएलएफ ने 20 से बहुत बड़ी रैली करी, उसके बाद रेड बार इग्नोर्ड हुई, रैली हुई। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्योंकि फ्राइडे को ये ट्रेड लिया था, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसका रीजन क्या था ट्रेड लेने का और किस बेसिस पे ट्रेड लिया गया था। देखो 20 से प्राइस ऊपर है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ क्लियर हो गया, बाय करना है। पहला व्यू हमारा क्लियर हो गया कि हमें जाना किस तरफ है, ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। अब 2 दिन यहाँ पे नैरो रेंज बनी। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट डे सेकंड डे। अब थर्ड डे हमने, पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि ट्रेंड ऊपर है, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि रेंज में है। अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। 5 डे के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। ये देखिए आपकी रेंज,
हाई से ले लेते हैं, ये रेंज बनी आपकी, ये रेंज बनी और ये रेंज बनी, ये आपकी 2 दिन की रेंज है। जैसे, और तीसरा हमारा पॉइंट क्या था कि 20 और 200 नियर बाय होने चाहिए एक अच्छे मूव के लिए। तो जैसे उसने इस पॉइंट को तोड़ा, बाजार यहाँ खुला क्योंकि डाउन साइड थी, थोड़ी सी न्यूज थी जिस वजह से ये नीचे खुला। हल्का सा जैसे उसने इसके हाई को तोड़ा ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आप बाय करा, रिट्रेस आया, देन आपको अच्छी रैली मिली। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि कितने स्टॉक्स में ये चीज हुई है। अब ये देखिए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ स्टॉक लिमिटेड है, 15 से 25 है, तो आप एंड ऑफ द डे इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेक्स्ट डे बाजार कहाँ खुल रहा है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री करी और हम पूरा दिन इस पे बैठे रहे, ऑलमोस्ट शायद 12 या 1 बजे तक हमने ये ट्रेड को होल्ड रखा, और इस जगह के आसपास हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, इस पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे एग्जिट करने का कारण ये था कि बाकी सेक्टर में मोमेंटम नहीं आ रहा था, तो बेटर था कि जो हमें मिल रहा था, क्योंकि 1400-1500 के लॉट के आसपास है, तो अगर आपको 3-4 पॉइंट भी इसमें मिल जाते हैं तो दैट इज इनफ, क्योंकि हमने ऑप्शंस में काम किया था। आपका ये सेट ऑफ रूल क्लियर हो गया होगा कि पहला डेली चार्ट पे हमने ट्रेंड देख लिया, दूसरा हमने 5 मिनट पे कंजेशन देख लिया लास्ट 2 डेज का, डे 1, डे 2, तीसरा हमारा 20 और 200 नैरो है और एक ट्रेंड में है, मतलब 20 ऊपर होना चाहिए, 200 नीचे होना चाहिए। ऊपर गया, एग्जीक्यूट किया, 1 बार स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस क्या है, कम है। तो 95% ऑफ द टाइम, आई एम रिपीटिंग अगेन, 95% ऑफ द टाइम इस तरीके के स्टॉक्स चलते हैं और काफी अच्छा मोमेंटम आपको देके जाते हैं। तो अगर आपको इंडाइसिस में कभी ट्रेड नहीं मिल रहा है तो स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आपको वो ट्रेड ढूंढने हैं जो वेल वॉल्यूम ट्रेडेड स्टॉक्स हों, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ये देख लिया, रिसेंट एग्जांपल है कल का ही। अब हम एक बार देखते हैं टाटा मोटर का ट्रेड जो हमने कल लिया था, किस बेसिस पे लिया था, सेम पैटर्न है। ये आपको बड़े मूव्स कैसे मिलते हैं, आप ये देखिए। पहले हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि हमने जो बात करी है वो इस रूल्स पे अप्लाई होती है कि नहीं होती है। अब आप ये देखिए, आप डेली में 20 से ऊपर हो, सॉरी, आपने 2 दिन से एक नैरो रेंज बनाई, ठीक है, 2 दिन से। अब पीछे का भूल जाइए, क्या कंजेशन है क्या है वो बाद में पिक्चर में लेंगे। आपने डेली पे 20 के बाद 2 दिन के बाद एक कंजेशन बनाया आपने, यहाँ पे ये देखिए कंजेशन बना, कंजेशन बना। अब आप 5 मिनट के चार्ट पे आ जाइए, ट्रेंड आपका क्लियर हो गया कि 20 से ऊपर है तो हमें बाय करना है, सेल की तरफ नहीं देखना है। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, 2 दिन की रेंज ले लेते हैं, ये आपकी 2 दिन की रेंज है, ये हम्म, ये आपकी 2 दिन की रेंज है। 20 भी ऊपर आ गया, 200 भी ऊपर आ गया, ठीक है। बाजार यहाँ से ऊपर गया, जैसे हो गया। अब मैं इसमें एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझिएगा। हमने 2 दिन की रेंज मार्क कर ली। अब आप ये देखिए कि ऑटो इंडाइसिस जो सेक्टर था फ्राइडे के लिए, वो मूव नहीं कर रहा था, मतलब एक नैरो रेंज में था। तो हमने, क्योंकि बजाज हमने कल जो ट्रेड लिया था वो पहले डीएलएफ का लिया था, ये मेरी वॉच लिस्ट में लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, जब इसके ने ये हाई को तोड़ा यहाँ पे, तो अगेन ये ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था, मतलब इसी जगह पे साइडवेज हो रहा था। तो हमने बेटर वेट किया है कि बाजार एक बार यहाँ से रिट्रेस करे, अगेन 20-200 पे जाए, तब यहाँ से ऊपर निकले। तो मैंने डेली पे जो 5 मिनट का चार्ट है वहां से एक ट्रेंड लाइन, अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ दोबारा। ये जिस बेसिस पे हमने कल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, हमारे कुछ रूल्स है वो सेटअप हो गए, 2 दिन की रेंज हो गई, डेली पे ट्रेंड अप है, 20 और 5 मिनट पे प्राइस ठीक है। अगर आपने यहाँ भी एग्जीक्यूट किया है प्राइस, यहाँ पे भी, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, दैट इज द लो, ठीक है। आप ये देखिए, इसके बाद आपको 1 वे रैली मिली है। मैंने इस जगह पे अपना रेट प्राइस एग्जीक्यूशन किया, क्योंकि इस टाइम पे ऑटो सेक्टर्स ने चलना शुरू कर दिया था। अब जैसे यहाँ पे ये बार बनती है, नीचे आता है प्राइस, 200 को होल्ड करता है लास्ट जो कि कंजेशन पे है,
और जैसे इसने 2200 को ब्रेक किया, मैंने इस जगह पे निफ्टी 640 की डेल टाटा मोटर की कॉल ली, और देखिए आप वन वे रैली मिली है, वन वे रैली सी। मतलब मेरा इसका 672 का टारगेट था, और इस तरह की अगर आपको रैली मिल जाती है, देखिए ये रैली, तो इस तरीके के मोमेंटम में आपको काफी अच्छा आपके अकाउंट की शक्ल को इस तरीके के ट्रेड चेंज कर देते हैं, है ना। अब मैंने इस जो इसमें एग्जिट किया, मैंने 11 रुपए की कॉल ली थी और मैं 14 रुपए के आसपास एग्जिट हो गया। बट यहाँ पे एग्जिट करने का रीजन ये था कि इसकी जो रेंज थी, जो रेंज थी वो 7 से 8 पॉइंट की थी। तो आपको 7 से 8 पॉइंट यहाँ इजीली मिल जाते हैं, तो आपको अपने ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ गया, यहाँ गया। बट पॉइंट मेरा बताने का ये है कि आपको ऐसे बड़े मूव क्यों मिलते हैं और कैसे मिलने चाहिए, उसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, मारुति का ट्रेड देखते हैं एक बारी। तो मैंने मारुति का ट्रेड डे बिफोर यस्टरडे लिया था, मैं थर्सडे को लिया था। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। पहले एक बार डेली चार्ट देखते हैं। ये मैंने ट्रिगर लगा रखा था यहाँ पे, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है नैरो रेंज में है, मतलब फर्स्ट डे टू डे। बट इशू यहाँ पे ये था, यहाँ पे ट्रिगर मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये 20 से नीचे था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारा रूल कहता है कि डेली पे 20 से ऊपर होना चाहिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आपका रूल ये जो था, ये मैंने यहाँ पे एक ट्रिगर लगाया था कि प्राइस अगर इससे ऊपर खुलता है तो हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि रेंज है नियर बाय 20 के डेली चार्ट पे। इसके ऊपर खुलता है, मैं वेट करता हूँ प्राइस का। हमने ये समझ लिया कि 2 दिन की रेंज हो, जो प्राइस है वो 20 के आसपास है। अब ट्रिगर लगाने का कारण ये था कि प्राइस कहाँ खुलता है नेक्स्ट डे, तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये 20 के पास है। अब एक बार इसको 5 मिनट में देखते हैं कि वो मैंने ट्रिगर क्यों लगाया था। यहाँ पे ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने थर्सडे को ट्रेड लिया था मारुति का, और काफी अच्छा मोमेंटम मुझे मारुति में मिला। अब आप ये देखिए, 2 दिन की रेंज है ये मारुति में। रेंज के बाद आप जब खुले हो, तो आप डेली चार्ट पे 20 से ऊपर खुले हो। अब मैंने रिट्रेस किया यहाँ से आपके, तो मैंने 20 से ऊपर, 200 से ऊपर, मैंने इस जगह पे मारुति की कॉल ली थी। मतलब जैसे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ था ओपन वाला, मैंने यहाँ पे मारुति की कॉल ली, और मैं इस जगह पे मारुति की कॉल से एग्जिट हुआ था यहाँ पे। तो मुझे इस पे ऑलमोस्ट 100 से ऊपर पॉइंट्स आराम से, इसमें 100 पॉइंट के आसपास आराम से इसमें मुझे इजीली मेरे को मिल गए थे। अगर आपने एक लॉट भी किया है तब भी 10,000 रुपये होते हैं। तो इस तरीके के ट्रेड अगर आप ढूंढ लेते हैं ऑन टाइम, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसी वीक में मैंने ट्रेड किए हैं इसलिए मेरे को याद है। कोल इंडिया का मैंने इससे पहले जो किया था वो टाटा मोटर में मंडे ट्यूसडे को भी किया था। ट्यूसडे भी अगर आप देखेंगे टाटा मोटर में सेम पैटर्न बना था। कोल इंडिया का एक बारी, क्योंकि ये मेरा होल्ड है काफी टाइम से, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट, आप ये देखिए, प्राइस ने रैली करी, यहाँ पे आया, इस जगह के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया। हमने डेली भी क्या देखना है कि प्राइस 20 से ऊपर है कि नहीं है। यहाँ पे प्राइस 20 से ऊपर है, ये बार देखिए, और यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा है। हमने फर्स्ट रूल देखना होता है डेली पे 20 से ऊपर है। यहाँ पे हमारा जो रूल है वो
वैलिड हो गया, ठीक है। तारीख क्या है आपकी, ये 9 तारीख है, ये 10 तारीख है, तो हम 10 तारीख का चार्ट देखते हैं कि 9 और 10 में क्या हुआ है, 8 और 9 में क्या हुआ है। 5 मिनट के चार्ट पे आए। आपकी ये रेंज है 9 तारीख, 8 तारीख की, और ये 9 तारीख की, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्यों नहीं लिया, ये आपका एक नी जर्क रिएक्शन होता है जब आप गैप डाउन करते हो किसी न्यूज की वजह से। तो जैसे ही नीचे आता है इंस्टेंट बाइंग आ जाती है। तो फर्स्ट मिनट अगर बाहर का लो ही नहीं टूट रहा है तो इसको आप इग्नोर करोगे और आपकी ये रेंज बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी रेंज बनी, 20 से ऊपर हो, 200 से ऊपर हो। जैसे ही इसने ये पॉइंट ब्रेक किया यहाँ पे, ये 290 वाला, मैंने 290 पे बाय किया कॉल इंडिया, और आप ये देखिए ये पूरा कैप्चर किया, और स्टिल मैं कोल इंडिया को होल्ड कर रहा हूँ। ये मेरा ट्रेड है, तो प्लीज कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने अगर सलाहकार से जरूर कंसल्ट करें। ये देखिए, और कोल इंडिया मेरा अभी तक होल्ड है जो कि 310 तक गया था। तो इस तरीके के ट्रेड, ये देखो मैंने आपको चारों एग्जांपल दिए और ये चारों अलग अलग दिन के एग्जांपल हैं। तो मंडे टू थर्सडे अगर आप देखें, मंडे टू फ्राइडे, तो ये चारों दिन मैंने ट्रेड किए हैं, और इवन निफ्टी में भी मैंने इसी बेसिस पे ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी में भी किया है। तो आप इस रूल्स को यूज करना है, और आपको देखिए 290 रुपए की चीज 310 रुपये हो गई, 11 रुपए की टाटा मोटर की कॉल 31 रुपये हो गई, 130 रुपए की मारुति की कॉल 240 रुपये हो गई। तो डीएलएफ की कॉल टाटा मोटर मैंने 2 बार ट्रेड किया इस हफ्ते। मैंने सेम पैटर्न पे एक बार आपका ये भी यूज किया था टाइटन का, पर टाइटन का नहीं चला, उसमें मैं अपने 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे एग्जिट निकाल दिया। तो क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जो है वो काफी मिनिमाइज होता है, तो ऊपर जाने के चांसेस आपको ज्यादा मिलते हैं। तो एक बार रूल को रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखना है इस पूरे स्ट्रेटेजी के अंदर। पहला हमने देखना है कि हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं हमारे, वो 15 से 25 से ऊपर नहीं होने चाहिए। आपको अपने आप को सरवाइव करना है, दूसरे को सरवाइव नहीं करना है। आप इस चीज को समझें कि आप, दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आप 1000 स्टॉक देख रहे हो या 2000 स्टॉक देख रहे हो या 20 स्टॉक देख रहे हो। एंड ऑफ द डे अगर आप पैसा लेके जा रहे हो तो आप काफी अच्छा ट्रेड सेटअप और ट्रेडिंग कर रहे हो, बिकॉज आपको अपने अकाउंट में चेंज करना है, जो आपसे रिलेटेड है उनके इसमें चेंज करना है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, डेली पे, डेली चार्ट पे 20 डेली मूविंग एवरेज, 20 DMA जिसको आप बोलते हैं, मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूं SMA। कहाँ पे है, क्यों, क्योंकि इससे हमें ट्रेंड का पता लगता है कि ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है। थर्ड पॉइंट आपको क्या देखना है, लास्ट 2 दिन की नैरो रेंज। क्योंकि मैं नैरो रेंज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इसमें कंसोलिडेशन होता है तो एक्सपेंशन आता है लास्ट 2 डे रेंज। अब रेंज ऐसी ना हो कि बड़ी बड़ी बारों की रेंज हो, रेंज ऐसी होनी चाहिए जो एक 20 और 200 के पास बिहेव कर रही हो। फोर्थ पॉइंट हमें देखना है 5 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि 5 मिनट पे हमने एग्जीक्यूशन करना है। 5 मिनट चार्ट इज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। 5 मिनट चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज ऑब्लिक 200 मूविंग एवरेज नियर बाय होने चाहिए एक दूसरे के। तो ये 4 सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। आप इन्हीं सेट ऑफ पॉइंट्स पे अगर ट्रेड करते हैं, चाहे आप इंडाइसिस पे करें आप स्टॉक्स पे करें, तो आपका जो वे ऑफ ट्रेडिंग है, या जो आप ट्रेडिंग पे सर्वाइवल अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो इससे बेटर आपको ट्रेड सेटअप नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इस तरह की स्ट्रेटजी में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है, या मैं इस चीज़ को ऐसे यूज़ करता हूँ। आप अपने इसमें भी इनटेक डाल सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसी डाल सकते हैं जो आपको सूट करे। मुझे ये चीज़ सूट करती है, और एवरी अदर डे मुझे काफ़ी अच्छा एक ट्रेड सेटअप इसमें मिल जाता है। तो मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मेरे फिक्स रूल्स हैं, और वो रूल्स में मार्केट की थीम के अकॉर्डिंग मैं चेंज करता हूँ। शाम तक एक और एक ट्रेडिंग वीडियो बनाएंगे होपफुली। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अंडरस्टैंड द ट्रेड यू आर टेकिंग, क्योंकि अगर आपको ये सेटअप पता है तो आप अच्छे सेटअप्स बना के अच्छा पैसा ले जाएंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी अच्छे एक ट्रेडर अपने आप में बन सकते हैं। बस चीज़ को ऑब्जर्व करें
और हर वीकेंड पे कुछ देखें कि आपने क्या गलतियां करी हैं और क्या से उस चीज में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल। और कोई भी अगर आप ट्रेड मेरे से सुनने से लेते हैं तो प्लीज समझें और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह करें, फिर कोई ट्रेड लें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल। मिलते हैं नई वीडियो।